दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला वाकई दिल थाम देने वाला रहा। एक ऐसा मैच जिसमें हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता चला गया। आज इस वीडियो में हम आपको उसी मुकाबले का पूरा मजेदार हाल सुनाने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। ये मुकाबला खेला गया सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, जहां टॉस के वक्त किस्मत ने न्यूजीलैंड का साथ दिया और उनके कप्तान ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैदान पर उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली। कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा ने दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में बेहद संयमित नजर आए। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन बल्ले में जल्दबाजी नहीं। न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद संभाली कायल जेमिसन और जैकारी ने, जिन्होंने इतनी कसी हुई लाइन और लेंथ रखी कि भारतीय ओपनर्स को बड़े शॉट खेलने का कोई मौका ही नहीं मिला। शुरुआती ओवरों में रोहित और गिल ने समझदारी दिखाए और सिंगल डबल के जरिए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। हालात ऐसे थे कि पहले 5 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर सिर्फ 10 रन था। दर्शक चौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज विकेट बचाने के मिशन पर थे। फिर छठे ओवर में रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का तड़का लगाया और जैकारी फॉल्क्स पर 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आवाज अचानक दोगुनी हो गई। रोहित के तेवर देखते ही शुभमन गिल भी खुलकर खेलने लगे और 7वें ओवर में उनके बल्ले से एक नहीं बल्कि 2 शानदार चौके निकले। इसके बाद गिल का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और 9वें ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन टाइमिंग वाले चौके लगाकर भारतीय पारी को रफ्तार दे दी। देखते ही देखते भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। गैप्स में रन आ रहे थे और फील्डर्स सिर्फ गेंद का पीछा करते दिख रहे थे। 10 ओवर पूरे होने तक भारत ने 57 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि अब टीम इंडिया मैच पर पकड़ बना रही है। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए क्रिश्चियन क्लार्क और उनका स्वागत रोहित शर्मा ने एक शानदार चौके से किया, जिससे दूसरे पावर प्ले की शुरुआत भी आक्रामक अंदाज में हुई। रोहित और गिल आक्रमण और संयम के बीच गजब का संतुलन बनाए हुए थे और सिंगल डबल के साथ स्कोर लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन 13वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली, जब क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और गेंद सीधे हवा में चली गई, जहां विल यंग ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा 38 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे और स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छा गई। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली और उनके आते ही दर्शकों की उम्मीदें फिर से जाग उठी। विराट ने आते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला और साफ दिख रहा था कि वह पूरे आत्मविश्वास में है। रोहित के आउट होने के बाद विराट और शुभमन गिल ने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया और समझदारी से रन जोड़ते रहे। 17वें ओवर में शुभमन गिल ने कायल जेमिसन को शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि इसी ओवर में जेमिसन ने गिल को डैरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करा दिया। गिल ने 53 गेंदों पर 56 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 खूबसूरत चौके शामिल थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। इस तरह 20 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। इसके बाद 22वें ओवर में मैच ने अचानक करवट ली। क्रिश्चियन क्लार्क ने जैसे ही गेंद हाथ में ली, भारतीय डगआउट की धड़कनें तेज हो गई। गेंद आए और श्रेयस अय्यर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। गेंद हवा में कुछ ज्यादा ही रुक गई और कवर्स पर खड़े माइकल ब्रेसवेल ने मानो तोहफे की तरह कैच लपक लिया। 17 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर श्रेयस अय्यर पवेलियन लौट गए और स्टेडियम में अचानक सन्नाटा छा गया। एक बार फिर भारतीय पारी मुश्किलों में फंसती नजर आए। अब बारी थी केएल राहुल की। उनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को इस दबाव से बाहर निकालेंगे। दोनों ने शुरुआत में बड़े शॉट से दूरी बनाते हुए समझदारी दिखाए और सिंगल डबल के जरिए स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन तभी 24वें ओवर में एक दुर्भाग्यपूर्ण पल आया। क्रिश्चियन क्लार्क की गेंद पर विराट कोहली सिंगल चुराने निकले। हल्की सी चूक हुई और गेंद सीधी स्टंप से जा टकराए। विराट कोहली क्लीन बोल्ड। 29 गेंदों में 23 रन की यह पारी भारत को वह राहत नहीं दे सकी जिसकी उम्मीद थी। विराट के आउट होते ही भारतीय डगआउट में मायूसी साफ झलकने लगी। इसके बाद मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। उस वक्त भारत का स्कोर था 118 रन पर 4 विकेट और हालात बेहद नाजुक थे। क्रीज पर नए बल्लेबाज, सामने सदी हुई न्यूजीलैंड की गेंदबाजी और बढ़ता हुआ दबाव।
कीवी गेंदबाजों ने लाइन लेंथ इतनी कसी हुई रखी कि भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। रन रफ्तार मानो ब्रेक पर चली गई हो और ज्यादातर रन सिंगल डबल से ही निकल रहे थे। 21वें से 30वें ओवर के बीच भारत सिर्फ एक ही बाउंड्री लगा सका और हर रन के लिए बल्लेबाजों को खूब पसीना बहाना पड़ा। 31वें से 33वें ओवर तक का खेल शांत जरूर रहा, लेकिन राहुल और जडेजा ने हार नहीं मानी। दोनों ने धैर्य रखा, स्ट्राइक रोटेट की और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। फिर आया 34वां ओवर और जैकरी फॉल्क्स की पहली ही गेंद पर जडेजा का बल्ला गरजा। शानदार चौका। ये चौका सिर्फ 4 रन नहीं था बल्कि एक संदेश था कि भारत अब दबाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 35वां ओवर थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन 36वें ओवर में केएल राहुल ने माहौल बदल दिया। जैकरी फॉल्क्स की गेंदों पर राहुल ने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और स्टेडियम में बैठे दर्शकों में जोश भर दिया। इसी बीच राहुल और जडेजा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दोनों के बीच गजब का तालमेल दिखने लगा और ऐसा लगने लगा कि यही जोड़ी भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकती है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 39वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल ने फिर से कहानी पलट दी। ओवर की पहली ही गेंद पर जडेजा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। 44 गेंदों पर 27 रन बनाकर जडेजा पवेलियन लौट गए। ये भारत का 5वां विकेट था और दबाव एक बार फिर लौट आया। जडेजा के बाद नीतीश रेड्डी मैदान पर आए, जबकि दूसरे छोर पर केएल राहुल चट्टान की तरह डटे हुए थे। 40वें ओवर में राहुल ने शानदार चौका जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दबाव में खेली गई यह पारी भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 199 रन पर 5 विकेट था और अब सारी निगाहें राहुल पर टिकी हुई थी कि वह टीम को कहां तक ले जाते हैं। जहां एक और विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं दूसरी ओर केएल राहुल अकेले ऐसे योद्धा बने खड़े थे जिनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने पर टिकी हुई थी। 53 गेंदों पर 52 रन बनाकर नाबाद केएल राहुल पूरी सूझबूझ के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि उनके साथ क्रीज पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी 7 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर खुद को सेट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच न्यूजीलैंड ने रविंद्र जडेजा का अहम विकेट निकालकर एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ऐसे हालात में पूरा भारतीय खेमा अब सिर्फ केएल राहुल से उम्मीद लगाए बैठा था कि वे अंतिम 10 ओवरों में नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर कोई बड़ा कमाल कर दिखाएं। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जा रहे इस दूसरे वनडे मुकाबले का आखिरी चरण पूरी तरह से केएल राहुल की बल्लेबाजी और भारत के जज्बे की कहानी बन गया। 40 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 199 रन था और सारी जिम्मेदारी राहुल के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल की पहली ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने सिंगल लेकर भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने स्टेडियम में बैठे हर फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की अगली गेंद पर केएल राहुल ने कमाल की टाइमिंग के साथ रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका जड़ दिया और भारतीय डगआउट में नई ऊर्जा भर दी। इसके बाद 44वें ओवर में जब क्रिश्चियन क्लार्क गेंदबाजी के लिए आए, तब युवा नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। धीमी गेंद को भांपते हुए उन्होंने काव कॉर्नर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद देखने वाले भी कुछ पल के लिए सांस रोक बैठे। इस ओवर से 12 रन निकलते ही भारत की रणगति ने रफ्तार पकड़ ली। हालांकि न्यूजीलैंड ने 47वें ओवर में वापसी की, जब जैक फोल्क की ऑफ कटर पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नीतीश रेड्डी संतुलन खो बैठे और 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने उनका आसान कैच लपक लिया और भारत को एक और झटका लगा। इसके तुरंत बाद 48वें ओवर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे जैडन लेनेक्स ने भी असरदार गेंदबाजी की। उनकी फ्लाइटेड डिलीवरी पर हर्षित राणा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को हवा में उठा बैठे और लॉन्ग ऑफ से दौड़कर आए माइकल ब्रेसवेल ने शानदार कैच लेकर भारत को एक और नुकसान पहुंचाया। अब मैच अपने आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था और केएल राहुल अपने शतक से बस कुछ ही कदम दूर थे। 49वें ओवर में कायल जेमिसन की पहली ही गेंद पर राहुल ने क्लासिक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया और अगली गेंद जो फुल टॉस थी उस पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार लगाकर अपना 8वां वनडे शतक पूरा कर लिया। पूरा राजकोट स्टेडियम राहुल राहुल के नारों से गूंज उठा और केएल राहुल ने हेलमेट उतारकर इस यादगार पल का जश्न मनाया। इसके बाद आखिरी ओवर में जब एक बार फिर जैक फोल्क्स गेंदबाजी करने आए, तब भी राहुल का बल्ला नहीं रुका। तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका और अंतिम गेंद पर बाहरी किनारे से थर्ड मैन बाउंड्री पार जाती गेंद ने भारत को इस ओवर से 12 रन दिला दिए।
50 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत ने 7 विकेट खोकर 284 रन का एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। केएल राहुल ने वडोदरा की अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए 112 गेंदों पर 111 रन की एक यादगार और मास्टर क्लास पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे। उनकी इस पारी में 9 बेहतरीन चौके और 2 गगनचुंबी शामिल रहे। उनके साथ मोहम्मद सिराज भी 2 रन बनाकर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन और जैक फुल्क्स को एक सफलता मिली। लेकिन अब असली परीक्षा भारतीय गेंदबाजों की होने वाली थी, क्योंकि राजकोट की इस पिच पर 285 रन का बचाव करना आसान नहीं था और कीवी बल्लेबाज भी पूरी लय में नजर आ रहे थे। और अब राजकोट की इस पिच पर 285 रनों के लक्ष्य का बचाव करना भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली थी, क्योंकि कीवी बल्लेबाज भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। राजकोट के ऐतिहासिक निरंजन शाह स्टेडियम की उस मखमली आउटफील्ड और जगमगाती रोशनी के बीच जब न्यूजीलैंड की टीम भारत द्वारा दिए गए 285 रनों के चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो सलामी जोड़ी ने बेहद सतर्क और सदी हुई शुरुआत करने की योजना बनाई। जहां इनफॉर्म बल्लेबाज डेवन कॉर्न ने पहले ही ओवर में स्ट्राइक ली और मोहम्मद सिराज की बाहर की ओर निकलती हुई तेज गेंद की गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी कोमल कलाइयों के सहारे पॉइंट की दिशा में एक अत्यंत शानदार और कलात्मक चौका जड़कर की हुई पारी का आक्रामक आगाज किया। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज भारतीय तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की सटीक लाइन और लेंथ के सामने बहुत ही संभलकर और जोखिम मुक्त क्रिकेट खेल रहे थे, जिससे पावर प्ले के शुरुआती कुछ ओवरों में रनों की गति थोड़ी धीमी रही। लेकिन खेल के छठे ओवर में जब दोबारा गेंदबाजी करने आए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपनी गति में थोड़ा बदलाव किया तो उन्होंने भारत को वह पहली और बहुप्रतीक्षित बड़ी सफलता दिलाई, जहां उन्होंने अपनी AK-137 की घंटे की रफ्तार वाली लहराती हुई फुल लेंथ गेंद पर डेवन कॉनवे को पूरी तरह से अचंभित कर दिया, जिससे डेवन कॉनवे बिना किसी फुटवर्क और पैर निकाले केवल हाथों के सहारे डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की लेग स्विंग को पूरी तरह मिस कर गए और 21 गेंदों पर मात्र 16 रनों की एक छोटी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर सदी हुई पारी में 3 आकर्षक चौके शामिल हैं और हर्षित की वह गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे को छकाते हुए सीधे उनके ऑफ स्टंप की गिलियां उड़ाती हुई निकल गई। डेवन कॉनवे के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरने के बाद अनुभवी हेनरी निकोल्स मैदान पर आए और उन्होंने न्यूजीलैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। लेकिन वह भी भारतीय तेज गेंदबाजों प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा के सटीक अनुशासन और राजकोट की इस पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल के सामने लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए, जहां उन्हें रन बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दबाव बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर जारी रखा और खेल के 13वें ओवर में प्रसिद्ध ने अपनी योजना के अनुसार एक शरीर पर आती हुई अतिरिक्त उछाल वाली शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिस पर हेनरी निकोल्स अपनी एकाग्रता और संयम पूरी तरह खो बैठे, जिससे हेनरी निकोल्स दबाव हटाने के लिए जबरदस्ती पुल शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की ऊंचाई को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का निचला किनारा नारा लेकर सीधे जाकर उनके ही स्टंप्स में समा गई, जिसके कारण हेनरी निकोल्स 24 गेंदों पर मात्र 10 रनों की एक निराशाजनक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की टीम अब राजकोट की इस बदलती परिस्थितियों में केवल 13 ओवरों के भीतर अपने 2 सबसे भरोसेमंद विकेट खोकर दबाव में आ गई थी और अब पूरे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक न्यूजीलैंड के इस लड़खड़ाते मध्यक्रम को देखकर जोर शोर से टीम इंडिया का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे कीवी टीम के लिए अब 285 रनों का ये लक्ष्य और भी अधिक कठिन नजर आने लगा था। मैच अब एक रोमांचक मोड पर था और क्रीज पर मौजूद विल यंग और डेरिल मिचेल ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति बनाई, जहां 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की एक फुल लेंथ गेंद पर मिचेल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी झड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। खेल के 15वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की एक शॉर्ट पिच गेंद पर विल यंग ने भी अपना दम दिखाया और एक जोरदार पुल शॉट खेलकर बाउंड्री बटोरी, जिससे न्यूजीलैंड की पारी को थोड़ी रफ्तार मिली। स्पिनरों के आने के बाद डेरिल मिचेल ने रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और खेल के 16वें ओवर में जडेजा की गेंद पर एक कलात्मक स्वीप खेलकर चौका निकाला। न्यूजीलैंड की ओर से 21वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव के खिलाफ डेरिल मिचेल ने अपना रौद्र रूप धारण किया और एक घुटने को जमीन पर टिकाकर काव कॉर्नर के ऊपर से एक गगनचुंबी जड़ा और इसी ओवर की अगली 2 गेंदों पर पैडल स्वीप के जरिए 2 शानदार चौके भी बटोरे, जिससे राजकोट के मैदान पर भारतीय प्रशंसक थोड़े खामोश नजर आने लगे। डेरिल मिचेल आज बहुत ही खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने 23वें ओवर में कुलदीप यादव की एक गलत लेंथ वाली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर एक और शानदार चौका जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने लक्ष्य की ओर अपने कदम मजबूती से बढ़ाना शुरू कर दिया।
25 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 117 रनों का एक सुरक्षित स्कोर बना लिया था, जहां डेरिल मिचेल 45 गेंदों पर 47 रन बनाकर अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और वह 47 रन पर नाबाद थे, जबकि उनके साथ सलामी बल्लेबाज विल यंग 60 गेंदों पर 40 रन बनाकर बहुत ही धैर्य के साथ उनका साथ दे रहे थे। न्यूजीलैंड को अब जीत के लिए शेष 25 ओवरों में 168 रनों की दरकार थी और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पैर जमा चुके थे उससे ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों को यह मैच जीतने के लिए कुछ करिश्माई गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि पिच अब बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह अनुकूल हो चुकी थी। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत के 244 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड की पारी का मध्य चरण बहुत ही उतार चढ़ाव भरा और रोमांचक रहा, जहां 25 ओवरों के बाद कीवी टीम 2 विकेट पर 117 रन बनाकर मजबूत दिख रही थी। विल यंग के साथ डेरियल मिचेल की अर्धशतकीय साझेदारी भी अब पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम को किसी भी हालत में इस साझेदारी की कमर तोड़ना अब बहुत जरूरी हो चुका था, लेकिन ऐसा करने में भारतीय टीम की किस्मत पूरी तरह रूठी हुई नजर आ रही थी। इसी बीच डेरियल मिचेल ने अपने इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विल यंग ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही बल्लेबाज अब भारतीय टीम के हाथ से यह मुकाबला खींच कर ले जा रहे थे और दबाव पूरी तरह भारतीय टीम की गेंदबाजी के ऊपर हावी था। देखते ही देखते दोनों की यह साझेदारी अब 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। भारतीय टीम गहरी मुश्किल में थी और टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों के विजय रथ को रोक नहीं पा रहा था। पारी के 36वें ओवर में तो भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव के खिलाफ विल यंग ने 2 जबरदस्त चौके एक के बाद एक जड़ दिए थे, तो वहीं इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक आसान सा मौका गंवा दिया था। दरअसल इस ओवर की चौथी गेंद पर डेरियल मिचेल ने स्वीप शॉट खेला था और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में तैरने लगी थी, लेकिन एक लड्डू जैसा आसान कैच प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ दिया था। तो वहीं इसी ओवर में विल यंग को रन आउट करने का भी एक सुनहरा मौका बना था, लेकिन वहां भी भारतीय खिलाड़ी उस मौके को भुनाने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड की ये दोनों ही बल्लेबाज आज मुकाबले में फौलादी किस्मत के साथ मैदान में उतरे थे। भारतीय गेंदबाज इन दोनों को अपनी गेंदबाजी से चकमा तो दे पा रहे थे, लेकिन गेंद हमेशा वहीं जाकर गिर रही थी जहां कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। ये साझेदारी अब पूरी तरह भारतीय टीम के हौसलों पर हावी हो चुकी थी। विल यंग और डेरियल मिचेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 208 रनों पर पहुंचा दिया था, जहां पर इन दोनों की यह विशाल साझेदारी 162 रनों की हो चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और अपने शतक से केवल 13 रन दूर खड़े विल यंग को अपने जाल में फंसा लिया। विल यंग एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए। विल यंग इस मुकाबले में 98 गेंद में 87 रनों की एक गजब की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। कुलदीप यादव ने इस कीमती विकेट के साथ भारतीय टीम की डूबती उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया था। यहां से भारतीय टीम के पास मुकाबले में धमाकेदार वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए थे, लेकिन अभी भी डेरियल मिचेल अंगद की तरह पैर जमाकर मैदान में मौजूद थे। उन्होंने इसी बीच मोहम्मद सिराज के 39वें ओवर में मिड विकेट की तरफ एक लाजवाब और कड़क चौका झड़ दिया। यहां से भारतीय गेंदबाजी केवल और केवल लगातार विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी की कहानी लिख सकती थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स ने भी आते ही विकेट लेने वाले कुलदीप यादव के खिलाफ एक कमाल का चौका रसीद कर दिया था। न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर रन बनाने का कोई ज्यादा दबाव नहीं था, जिस कारण भारतीय टीम के लिए जल्द से जल्द विकेट चटकाना अत्यंत अनिवार्य हो चुका था। अब यहां से ग्लेन फिलिप्स और सेट हो चुके डेरियल मिचेल के बीच भी एक और साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। डेरियल मिचेल की तूफानी बल्लेबाजी का कोई भी जवाब भारतीय टीम की गेंदबाजी के पास नहीं था, लेकिन अब मैदान में मौजूद सभी दर्शकों की नजरें डेरियल मिचेल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। और फिर आईसीसी वनडे रैंकिंग के दूसरे नंबर के बल्लेबाज डेरियल मिचेल ने यह बड़ा कारनामा भी इस मुकाबले में करके दिखा दिया और अपने वनडे अंतर्राष्ट्रीय करियर का 8वां शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। भारतीय टीम की गेंदबाजी डेरियल मिचेल के सामने पूरी तरह घुटने टेक चुकी थी। ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल की यह साझेदारी अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल चुकी थी। यहां से अब कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगा सकता था और उसकी उम्मीद पूरे भारतीय खेमे को थी। लेकिन इन उम्मीदों को डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने पूरी तरह धूल में मिला दिया था।
दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के हर एक गेंदबाज पर बेरहमी से प्रहार कर रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ तो ग्लेन फिलिप्स ने एक गगनचुंबी और जबरदस्त सीधे सामने की तरफ जड़ दिया था। फिर अंत में डैरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस जोड़ी ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम की रणनीति पूरी तरह नाकामयाब रही। डैरियल मिचेल ने अकेले के दम पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। डैरियल मिचेल ने इस मुकाबले में 117 गेंद में नाबाद 131 रनों की मैच जिताओ और शानदार पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम की बल्लेबाजी में केएल राहुल ने फिर एक बार सभी के दिल जीत लिए। केएल राहुल ने अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से एक समय पर गहरी मुसीबत में दिख रही भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया था। केएल राहुल ने 92 गेंद में 112 रनों की एक अद्भुत और साहसी पारी खेली, लेकिन अफसोस की अंत में भारतीय टीम और भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले को बचा नहीं पाए। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ श्रृंखला में अपना दबदबा बना लिया है। लेकिन दोस्तों, आप केएल राहुल की इस लाजवाब और संकटमोचक शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।